सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल टाइमा के एपिसोड नंबर 12 के बारे में। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो बड़ा सा सी मॉन्स्टर वेजिटा को बस निकलने वाला ही होता है, पर वेजिटा वहाँ से सेफली बाहर निकल जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वेजिटा तमागामी नंबर 2 से फाइट कर रहा होता है, जो उसे लगातार उसी मॉन्स्टर की तरफ धकेल रहा होता है। और फाइट में आगे वेजिटा सुपर सैयन पर स्विच करता है और उसकी स्पीड पहले से बढ़ चुकी होती है और वो उसी मॉन्स्टर से भी काफी आसानी से बच रहा होता है। कुछ समय बाद जब तमागामी नंबर 2 वेजिटा के ऊपर फिर से अटैक करता है तो वो फिर से उसी मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। उसी मॉन्स्टर के मुंह में जाने के बाद वेजिटा सुपर सैयन 2 पे स्विच करता है और फिर क्या, उसके मुंह में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे वेजिटा बाहर आता है और सी मॉन्स्टर भी सरेंडर कर चुका होता है और वापस उसी सी में चला जाता है। मतलब वो ये समझ चुका होता है कि ये बंदा मेरे हाथ आने वाला नहीं है। और हम आगे फाइट में देखते हैं तमागामी नंबर 2 वर्सेस वेजिटा, जो कि काफी इंटेंस फाइट होती है और देखने में काफी मजा आता है। फाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है दोनों काफी अग्रेसिवली एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और काफी सीरियस होकर फाइट करने लगते हैं। वहीं हम फाइट में आगे देखते हैं कि गोकू कहता है कि वेजिटा को जैसा वार्म अप चाहिए था वैसा वार्म अप उसे मिल रहा है। वहीं आगे पांजी कहती है वो जादू का भी इस्तेमाल कर सकता है क्या। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे फाइट की तरफ, जहाँ पे फाइट चल रही होती है तमागामी नंबर 1 वर्सेस माजिन-डू। इस फाइट में माजिन-डू तमागामी नंबर 1 से काफी इजीली लड़ रहा होता है और उसके साथ लगभग खेल रहा होता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि माजिन को माजिन-डू का उत्साह बढ़ाते हुए कहता है तुम ये कर सकते हो। तमागामी नंबर 1 से फाइट करते समय माजिन-डू अचानक से रुक जाता है और जाके शांति से बैठ जाता है और सब सोचने लगते हैं कि माजिन-डू को क्या हो गया। माजिन-डू काफी शांति से बैठा हुआ होता है। तभी अरिंसो और माजिन को उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो माजिन-डू कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। तभी अरिंसो का जवाब आता है कि क्या तुम पागल हो, तुम इस इम्पोर्टेंट बैटल के बीच में हो और तुम्हें चॉकलेट चाहिए। और ये सभी हरकतें देखकर लिटरली लग रहा है कि ये माजिन-बू की तरह हो सकता है। और देखते ही देखते माजिन-डू छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तभी माजिन को अरिंसो से कहता है कि मैं उसके लिए कुछ चॉकलेट खरीद के लेके आ रहा हूँ। इतने में ही तमागामी नंबर 1 माजिन-डू को हराने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं हमें दूसरे सीन की तरफ दिखाया जाता है जहां वेजिटा वर्सेस तमागामी नंबर 2 के बीच में फाइट हो रही होती है। फाइट में आगे पांजी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो सच में तमागामी नंबर 2 से जीत रहा है। तभी नेवा जवाब में कहते हैं कि यह सोचना कि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में है और आगे वह कोई जादू करते हैं जिससे तमागामी नंबर 2 के आसपास ऑरा बन जाता है। और तमागामी नंबर 2 अब पहले से काफी तेज हो चुका होता है और काफी ताकतवर भी हो चुका होता है। जब नेवा तमागामी नंबर 2 के पावर को बढ़ाते हैं तब पिक्कोलो पूछते हैं कि तुमने ये क्या किया। तभी नेवा जवाब में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्हें बैटल पसंद है, मैंने तो बस उनकी थोड़ी सी मदद की है। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी फाइट की ओर चले जाते हैं जहाँ पे माजिन-डू वर्सेस तमागामी नंबर की फाइट चल रही होती है। और यहाँ पर माजिन-डू तमागामी को तब तक कुछ नहीं करता है जब तक वो चॉकलेट को खा नहीं लेता। तभी हम आगे देखते हैं किंग गोमा और डेगिसू जो वेजिटा और तमागामी नंबर 2 के फाइट को देख रहे होते हैं, उन्हें एक हलचल महसूस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेगिसू हमें दूसरी तरफ दिखाता है जहाँ पे तमागामी नंबर 1 माजिन-डू की फाइट चल रही होती है, जिसे देखकर किंग गोमा काफी शॉक हो जाता है। और हम फाइट में आगे देखते हैं कि माजिन को माजिन-डू के लिए चॉकलेट लेके आ जाता है और वो उसे जल्दी से खा लेता है। चॉकलेट खा लेने के बाद माजिन-डू काफी चार्ज अप हो जाता है और वो पूरी ताकत के साथ तमागामी नंबर 1 पर अटैक करता है और तमागामी नंबर 1 उस अटैक से काफी डैमेज होता है। तभी किंग गोमा डेगिसू से पूछता है कि ये कौन फाइट कर रहा है। तभी डेगिसू किंग गोमा को दिखाता है कि वहाँ पे अरिंसो होती है, जिसे देखकर किंग गोमा शॉक हो जाता है। और आगे चल के हम देखते हैं कि फाइनली माजिन-डू तमागामी नंबर 1 को हरा चुका होता है। तमागामी नंबर 1 माजिन-डू से हारने के बाद उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है तुमने बहुत अच्छी फाइट की। उसके बाद तमागामी नंबर 1 उससे कहता है अब एक फाइनल चैलेंज है और अगर तुमने इसे पार कर लिया तो ड्रैगन बॉल तुम्हारा हो जाएगा। किंग गोमा अरिंसो को वहाँ देखते हुए कहता है कि अरिंसो वहाँ पे है और जो जो उसके साथ है क्या वो उसके सर्वेंट है। तभी डेकिसो अपने मन में कहता है कि तुम क्या सोच रही हो अरिंसो। उसके बाद माजिन-डू फाइनल चैलेंज के लिए तैयार होता है तमागामी नंबर 1 के साथ। चैलेंज का नाम होता है मेंटल अर्थमेटिक, जहाँ उसे नंबर्स को काउंट करके बताना था, चाहे जितने नंबर्स भी काउंट करें लेकिन उसको आंसर सही चाहिए होता है। और ये काफी टफ होता है क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड कैलकुलेशन होता है। जब तमागामी नंबर 1 इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करता है और ऐड करना चालू करता है तो माजिन को इसे काफी ध्यान से देख रहा होता है। और नंबर्स को ऐड करने के बाद तमागामी नंबर 1 माजिन-डू से पूछता है कि बताओ इन नंबर्स का सम कितना होगा। तभी अरिंसो जवाब में कहती है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, इवन मैं भी इसे नहीं कर सकती और ये एक चीटिंग है और ये एक स्कैम है। तभी हम देखते हैं कि माजिन-डू का पीछे से जवाब आता है 683775 029, जिसे माजिन-डू सुन लेता है और उसे तमागामी नंबर 1 को बताता है और ये जवाब सही होता है और माजिन-डू ड्रैगन बॉल को जीत लेता है। और माजिन-डू ड्रैगन
बॉल अरिंसू को दे देता है और अरिंसू कहती है अमेजिंग, बहुत अच्छा काम किया तुमने माजिंडू। तभी हम आगे देखते हैं किंग गोमा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वही हम आगे देखते हैं कि डेकुसु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने सच में तामागामी से ड्रैगन बॉल ले लिया है। आगे कहते हुए कहता है कि अरिंसू उस ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है जो पृथ्वी से उसे लेने आए। तभी किंग गोमा का रिएक्शन आता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। तभी हम आगे देखते हैं किंग गोमा डेकुसु से कहता है कि मुझे उस फाइट की तरफ लेके चलो जो कि फाइट हो रही होती है तामागामी नंबर 2 और वेजिटा के बीच। फाइट में तामागामी नंबर 2 वेजिटा को काफी जोरदार हिट करता है। वेजिटा उस समुद्र के काफी अंदर जाके गिरता है और उसके बाद क्या था, द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस वेजिटा पावर अप करता है और आगे फाइट में काफी इंटरेस्टेड चीज होने वाली है, सो देखते रहो। सो वेजिटा पावर अप करते करते सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि काफी एपिक सीन होता है। ये काफी कूल सीन है और वेजिटा का ऑरा हम सब जानते हैं कितना खतरनाक है। और यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, गोकू का रिएक्शन आने वाला था कि ये इसने कब सीखा। तभी बुल्मा का रिएक्शन आता है, वो काफी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा है। सो हम आगे देखते हैं सुपर सैयन 3 में पहुंचने के बाद वेजिटा की स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो और फास्ट हो जाता है। वो काफी इजिली तामागामी नंबर 2 से लड़ रहा होता है। वहीं हमें फाइट में आगे दिखाया जाता है कि तामागामी नंबर 2 अपने स्वॉर्ड से वेजिटा के ऊपर अटैक करने जाता है जिसे वेजिटा अपने एक फिंगर से रोक लेता है। उसके बाद तामागामी नंबर 2 जितने भी अटैक्स करता है वो वेजिटा उसे अपने एक फिंगर से डॉज कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो तामागामी नंबर 2 के स्वॉर्ड को अपनी उसी एक फिंगर से तोड़ भी देता है। वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 फॉर्म में काफी काम होकर लड़ता है और वो पहले से काफी सीरियस हो चुका होता है। और आगे हम फाइट में देखते हैं वेजिटा तामागामी नंबर 2 की तरफ कामेहामेहा से हमला करता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और तामागामी नंबर 2 सरेंडर कर देता है और वो हार मान लेता है। और ये देखकर वेजिटा के सभी साथी काफी खुश होते हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि तामागामी नंबर 2 कहता है कि तैयार हो जाओ फाइनल चैलेंज के लिए, अगर तुमने इसे पास कर लिया तो ड्रैगन बॉल तुम्हारा हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि तामागामी नंबर 2 लास्ट चैलेंज वेजिटा के सामने रखता है। वेजिटा इस आखिरी चैलेंज को भी काफी अच्छे से पार कर लेता है और ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लेता है। वहीं हम आगे देखते हैं कि तामागामी नंबर 2 नेवा से कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और नेवा जवाब में कहते हैं ये सब तो ऐसे ही चलता रहेगा, तुमने बहुत अच्छी फाइट की, थैंक यू। वहीं हम आगे देखते हैं कि गोकू वेजिटा को बग्स खाने के लिए देता है जो उसने थर्ड डीमन वर्ल्ड से खरीदी थी जो सेंजो बीज की तरह काम करती है, पर वेजिटा उसे खाने से मना कर देता है। और वहीं हम आगे देखते हैं कि सुप्रीम काय कहते हैं कि हम डेंडे को रेस्क्यू कर सकते हैं और थर्ड ड्रैगन बॉल को भी हासिल कर सकते हैं, चलो चलते हैं पहले डीमन वर्ल्ड की तरफ। और हम देखते हैं गोकू और उसके सभी साथी पहले डीमन वर्ल्ड की ओर निकलने के लिए तैयार होते हैं और अपने स्पेसशिप में बैठते हैं। वही हम देखते हैं कि प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है कुछ इशू की वजह से, जिसे पांजी फिक्स कर देती है और प्लेन वापस से चालू हो जाता है और गोकू और उसके सभी साथी निकल पड़ते हैं पहले डीमन वर्ल्ड की तरफ। किंग गोमा जो ये सब देख रहा होता है वो कहता है कि उन्होंने सेकंड डीमन वर्ल्ड के भी ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, यह बहुत बुरा है। तभी डेकुसु जवाब में कह रहा होता है कि वे फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की ओर ही आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं किंग गोमा काफी एंग्री दिखाई पड़ता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। सो ये था ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो आपको कैसा लगा लाइक करें। इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन मुझे लगा सुपर सैयन 3 वेजिटा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। सो बाय बाय।